लोगों ने जम्मू कश्मीर के यूथ के हाथ में पत्थर दिए थे, आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों से पत्थर छीन के कंप्यूटर, बेड एंड बॉल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारे तरक्की जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को दिया। हम जम्मू कश्मीर के पहले युवा देश के किसी भी कोने में जाए, चाहे बेंगलोर में जाए, चाहे केरल में जाए, हमको शक के नजर से देखा जाते थे जम्मू कश्मीर के आइडेंटिटी कार्ड देके। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हो, आपको होटल में कमरा नहीं मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी को इस बात से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस बात के हैरान हूं, जब साउथ कश्मीर गया, जाने से पहले एक डर होता था कि कश्मीर जाने से पहले, और खासकर साउथ कश्मीर जैसे इलाके जाने से पहले पता नहीं मन में क्या एक वहम सा छा जाते हैं कि जिंदा लौटे कि नहीं लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 बिल पे जो बोलने का मौका दिया। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, लद्दाख भी देश में ही आता है दादाजी, शायद आपको नहीं पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिस दोनों के माध्यम से इसको संशोधन करके जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, वेमेन हो या कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड से, उन सबको एम्पावर करने का जो बिल यहां पे लाया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं, इस बिल से पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जब इलेक्शन होता था, उसमें टोटल 87 एमएलएस जो चुने जाते थे और उसके अलावा 24 सीट जो है पीओके, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था है और रहेगा, उनके लिए जो रिजर्व रखते थे। दुर्भाग्य की बात यह था 24 सीट रिजर्व के नाम से खाली रखते थे, लेकिन अपने इस देश के अंदर जो लोग वंचित थे, जो लोग डिप्राइव्ड थे, उन्होंने ये मांग किया, और वो मेरे लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र है जो 1971 के युद्ध के बाद आजादी हो के भारत के साथ फिर से जोड़े, ऐसे तुरतुक, त्यागशी, थांग, गिरेरी, चुलुंखा जैसे गांव। मुझे खुद याद है कि हम बार बार मांगते थे कि जो वहां से इस तरफ आए, ऐसे गांव, ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वंचित है, उन रिजर्व सीट से 1-2 सीट उनके लिए निकाला जाए। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, सबको अपना अपना कुर्सी मिल चुके थे। आज पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से यह गारंटी दे रहा है कि जितने भी हमारे देश के जो सिटीजन, जो गरीब है, वंचित है, जिनका आवाज जिन्होंने नहीं सुना, वो प्रधानमंत्री जी सुन के उसको जो सीट रिजर्व कर रहा है, और जो एससी के लिए पहले 6 सीट रिजर्व था उसको बढ़ा के 7 कर रहा है, और एसटी के लिए पहले 0, बिल्कुल ही रिजर्व ही नहीं था एमएलए सीट। हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे संख्या में एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके हक, उनके हुकूक, उनके रिजर्वेशन जिन लोगों ने शासन चलाया उन्होंने नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री जी इस बिल के माध्यम से एसटी कम्युनिटी के लिए 9 एमएलएस की सीट जो है रिजर्व कर रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं पूरे देश के एसटी कम्युनिटी की ओर से, क्योंकि मैं भी एसटी से आता हूं, और पूरे एसटी वालों की ओर से प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। हम समझते हैं जिन लोगों को अभी कुर्सी नहीं मिला है वो थोड़ा चिल्लाएंगे, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद क्या करेंगे? हम भी तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, हमने भी तो जम्मू कश्मीर के सरकार को झेला। वहां चाहे डिस्ट्रिक्ट कार्डर का जो एम्प्लॉयमेंट लेना हो, या किसी मुलाजिम का ट्रांसफर करना हो, या किसी को
आवास योजना में घर दिलाना हो, मैं बता सकता हूं सदन में करप्शन के अलावा कोई काम होता ही नहीं था। सेक्रेटेरिएट में जम्मू कश्मीर के किसी मंत्री जी से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें करप्शन देना पड़ता था। यह दौर था आपके जम्मू कश्मीर के हुकूमत में। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 दरा हटने के बाद वहां जम्मू कश्मीर में जो मैकेनिज्म, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बाद यहां पे हुआ, एम्प्लॉयमेंट का हुआ, पीस मेंटेन करने का हो, सिक्योरिटी के दृष्टि से हो, टूरिज्म के दृष्टि से हो, हर सेक्टर में जो है एक बेमिसाल का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, साउथ कश्मीर के रहने वाले जो है हमें चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। मैं इस बात के हैरान हूं, जब साउथ कश्मीर गया, जाने से पहले एक डर होता था कि कश्मीर जाने से पहले, और खासकर साउथ कश्मीर जैसे इलाके जाने से पहले पता नहीं मन में क्या एक वहम सा छा जाते हैं कि जिंदा लौटे कि नहीं लौटे। लेकिन उस दिन मैंने वहां देखा, आज ये बयान वहां के साउथ कश्मीर वाले भी सुन रहे होंगे और वो लोग भी इस बात का इंडोर्स करेंगे। पहले जिस जगह पे गोला बारूद बंदूक के जो शूटिंग चलते थे, आज वहां पे मूवी फिल्म शूटिंग चल रहा है। पहले जो वहां महीना साल साल कर्फ्यू चलते थे, दफा 144 लगा के बंद रखते थे, आज वही दुकानदार बोल रहा है कि पिछले 1.5 साल से उनके दुकान एक दिन एक रात भी बंद करना नहीं पड़े, बल्कि रात के 11 बजे तक जो है वहां की दुकानें खुले रहते हैं। जो स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल कॉलेजेस महीना बंद रहते थे, आज वहां के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वहां के स्कूल एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं होता है, और कश्मीर के जो छोटे छोटे बच्चों को तालीम हासिल करते हैं, कोई तालीम से महरूम नहीं रखते हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। जम्मू कश्मीर अलग से धारा 370 हटने के बाद हमने क्या अचीव किया? हमने अचीव किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान, ये हमने अचीव किया। जम्मू कश्मीर को परमानेंटली देश के साथ इंटीग्रेट किया। जम्मू कश्मीर को देश का जितने भी अच्छे अच्छे कानून है उसका बेनिफिट मिलने लगा। जम्मू कश्मीर में जो करप्शन होता था, क्रिकेट एसोसिएशन के जो करप्शन कौन भूल सकता है, आज जम्मू कश्मीर में वो सारा करप्शन खत्म करके एक ट्रांसपेरेंट जम्मू कश्मीर के युवा, मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के युवा, पहले इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के यूथ के हाथ में पत्थर दिए थे, आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों से पत्थर छीन के कंप्यूटर, बैट एंड बॉल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारे तरक्की जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को दिया। पहले बंदूक से शूटिंग चलते थे, आज वहां फिल्म शूटिंग हो रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में लोगों को हक हुकूक नहीं मिलते थे, आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक कॉन्फिडेंस दिया। हम जम्मू कश्मीर के पहले युवा देश के किसी भी कोने में जाए, चाहे बेंगलोर में जाए, चाहे केरल में जाए, हमको शक के नजर से देखा जाते थे जम्मू कश्मीर के आइडेंटिटी कार्ड देके। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हो, आपको होटल में कमरा नहीं मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी को इस बात से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की युवाओं को एक पहचान दिया। आज देश की किसी भी कोने में जाए हमको इज्जत से देखते हैं। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हो, आप लद्दाख से हो, आइए सबसे पहला कमरा आपको मिलेंगे। पहले हमें इतना प्रताड़ित किया जाते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को यह बता के दिया। मैं अंत में बताना चाहता हूं, अभी देश में पूरे देश वालों को यह समझ चुके हैं, पूरे दुनिया में 3 चीज नहीं चलते हैं, पाकिस्तान के ईमान, चीन के सामान और इन लोगों के बयान। कोई विश्वास नहीं इन पे। आज देश में एक ही चीज चलता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी, जिस गारंटी को लेके मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, उसी के साथ साथ तेलंगाना ने, आज 3 मेजर स्टेट ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाने के विश्वास को देख के प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से बड़ी बहुमत से जीत दिलाया, और ये इंश्योर करते हैं कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही गारंटी चलना है, और किसी के दोगलापन, किसी के नौटंकीबाज, किसी के जो है कोई ड्रामा नहीं चलना है। देश वालों ने यह भी देखा,
जो झूठ लेके, जो फरेब लेके मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए चला, वो दुकान को ताला लग चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। थैंक यू।